नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के डिप्टी सीएम फेस मतलब बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी की बात करेंगे। मुकेश सहनी जो इस वक्त मौजूदा वक्त में इंडिया गठबंधन के ही नेताओं के निशाने पर हैं। मुकेश सहनी ने जो जिद पकड़ी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, मुकेश सहनी जिस तरह से अड़े बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, भाई हमको डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए, हमको डिप्टी सीएम घोषित कीजिए, डिप्टी सीएम फेस घोषित कीजिए, और जाहिर तौर पर उनकी जिद माननी पड़ी। कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम माना, उनको डिप्टी सीएम फेस घोषित किया। और घोषित किसने किया? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े डैमेज कंट्रोलर माने जाते हैं, जादूगर माने जाते हैं पेचीदा मसलों को सुलझाने के मामले में, अशोक गहलोत, उन्होंने घोषित किया कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम फेस घोषित होंगे। हालांकि कांग्रेस शुरू में इस बात के लिए तैयार नहीं थी। राहुल गांधी का यह प्लान था कि बिना सीएम और डिप्टी सीएम फेस के हम चुनाव में जाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी और इस जोड़ी की जिद ने भी इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। एक फैक्टर यह भी है जिसका जिक्र होता है कि भाई चुनाव के वक्त पैसे दिए जा रहे थे, 10,000 रुपए की राशि दी जा रही थी, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि आ रही थी। तो अगर ये हो रहा था और हो रहा था तो जाहिर तौर पर उससे चुनाव प्रभावित होगा। तो इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो यह भी एक फैक्टर था, कई दूसरे फैक्टर भी थे, लेकिन एक फैक्टर यह भी था मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की जिद। अब इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुकेश सहनी की राजनीतिक मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ेगी। मुकेश सहनी ने अपनी बार्गेनिंग पावर को बहुत कमजोर कर लिया है और कहा यह जाता है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की। मुकेश सहनी की बंद मुट्ठी खुल चुकी है। मुकेश सहनी का जरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। मुकेश सहनी अड़ने वाले और लड़ने वाले नेता हैं, लेकिन अड़ने और लड़ने की के लिए जितनी राजनीतिक हैसियत या जितनी राजनीतिक ताकत चाहिए, जितना रसूख होना चाहिए या वोटरों के बीच जितना प्रभाव होना चाहिए, वो क्या मुकेश सहनी के पास है? मुकेश सहनी ने 2 विधानसभा चुनाव लड़े, एक लोकसभा एक विधानसभा का चुनाव लड़ा, दोनों हार गए। मुकेश सहनी खगड़िया लोकसभा सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। सिमरी बख्तियारपुर सीट से 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं की, 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं की, और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सके, 2025 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सके। और बार्गेनिंग क्या की इंडिया गठबंधन में? बार्गेनिंग ये की कि उनको डिप्टी सीएम फेस घोषित कीजिए, नहीं तो वो इंडिया गठबंधन छोड़ने को तैयार थे। और इसी बात पर 2020 में उन्होंने छोड़ दिया था, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे और तब 4 विधानसभा की सीटें जीती थी। हालांकि तब भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके साथ खेल किया था, सिंबल आपका होगा, उम्मीदवार हमारे होंगे, और बाद में उन विधायकों को बीजेपी अपने पाले में ले आई, 3 विधायकों को। तो जाहिर तौर पर अब हम इस पूरी खबर का जो लब्बो-लुआब है, हम जो आपको बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई लड़ाई नहीं है, कोई घमासान नहीं है। इंडिया गठबंधन में घमासान है तो सिर्फ मुकेश सहनी को लेकर है। पूरा गुस्सा तेजस्वी यादव से नाराजगी है, तेजस्वी यादव को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से उतनी नाराजगी नहीं है। पूरा गुस्सा और पूरा ठिकरा, 10,000 रुपए बांटे गए, दूसरे फैक्टर रहे, उस पर तो सवाल हो रहे हैं, उन चीजों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है हार का,
लेकिन पूरा गुस्सा और पूरा ठीकरा अगर किसी पर फोड़ा जा रहा है तो मुकेश सहनी पर फोड़ा जा रहा है। हम आपको बता चुके हैं कि आईपी गुप्ता ने क्या कहा, और बता नहीं चुके हैं, दिखा चुके हैं। आईपी गुप्ता ने साफ तौर पर कहा कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित करना इंडिया गठबंधन की गलती थी, भूल थी, ये नहीं होना चाहिए था। और दूसरी तरफ हम आपको यह भी बता चुके हैं कि सीपीआईएमएल ने क्या कहा है। सीपीआईएमएल के पूर्व विधायक महबूब आलम, उन्होंने क्या कहा है, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर तौर पर मुकेश सहनी के सामने तमाम तरह की राजनीतिक मुश्किलें हैं और मुकेश सहनी की बंद मुट्ठी खुल चुकी है। आने वाले दिनों में उनकी सियासी मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दो बड़े मौके थे जब मुकेश सहनी खुद को साबित कर सकते थे, ये दिखा सकते थे कि वाकई उनके पास वो ताकत है। सन ऑफ मल्लाह अगर कहते हैं तो मल्लाह उनके साथ है, वोटर उनके साथ है और वोट ट्रांसफर करने की क्षमता उनके पास है। लेकिन ये दो मौके मुकेश सहनी ने गंवा दिए और उल्टे डिप्टी सीएम फेस घोषित होने की जिद पालकर अपने साथियों की नाराजगी और बढ़ा दी। कांग्रेस तो नाराज है ही, वाम दल भी नाराज है। तेजस्वी यादव कितना साथ दे पाते हैं मुकेश सहनी का, ये देखना पड़ेगा। और अभी कोई बड़ा चुनाव भी नहीं है बिहार में, न लोकसभा का चुनाव है न विधानसभा का चुनाव है, लेकिन आने वाले दिनों में मुकेश सहनी के लिए मुश्किल होगी। और एक मुश्किल और होती है, मुकेश सहनी जैसे पार्टी के नेताओं, मुकेश सहनी जैसी जिस पार्टी के वो नेता हैं, वीआईपी पार्टी, कई बड़े दल छोड़कर जेडीयू छोड़ने वाले लोग, दूसरी पार्टियों को छोड़ने वाले लोग मुकेश सहनी की पार्टी में शामिल हुए थे। तो अब मुकेश सहनी अगर नील बटे सन्नाटा है, जीरो पर सिमट गए हैं, तो उनके सामने संकट कुनबा बचाने का भी है। वो अपनी पार्टी कैसे बचा कर रख पाते हैं, कुनबे को कैसे बचा कर रख पाते हैं, ये संकट होता है। ये कोई नई बात या कोई एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको नहीं दे रहे हैं, कोई बड़ी जानकारी हम आपको नहीं दे रहे हैं। संकट यह भी है कि मुकेश सहनी के पार्टी के लोग, कुछ लोग छोड़कर जा सकते हैं। जैसे विधानसभा, जब कोई भी चुनाव आता है, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तो लोग पाला बदलते हैं, पाला बदलने का खेल तेजी से शुरू होता है। वैसे ही चुनाव नतीजों के बाद भी इस तरह के खेल शुरू होते हैं। और मुकेश सहनी जैसी पार्टी का, मुकेश सहनी की पार्टी का जो हश्र हुआ, वैसा हश्र अगर किसी पार्टी का होता है तो फिर उस नाव से भी लोग उतरते हैं। डूबती हुई नैया की सवारी कोई करना नहीं चाहता। तो अब मुकेश सहनी के सामने संकट ये है कि वो अपनी पार्टी बचाएं, अपना कुनबा संभालें। सहयोगी दलों की नाराजगी तो पहले ही उन्होंने मोल ले रखी है और आने वाले दिनों में उनकी बार्गेनिंग पावर भी कमजोर हुई है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।